ये 2/3 है, इसका मीनिंग ये होगा 3 पार्ट में से 2 पार्ट, 3 पार्ट में से 2 पार्ट्स हैं। तो जब 3 पार्ट्स में से 2 पार्ट्स हैं तो 3 पार्ट में से कौन सा पार्ट नहीं है? 1 पार्ट नहीं है। तो उसको अगर 3, इसको 2/3 बोले थे 3 में से 2, तो उसमें बोले थे नहीं है वाले में 3 में से 1। इट मींस इसका मीनिंग ये होगा कि 1/3 पार्ट। क्या ये मेंटली कैलकुलेशन कर सकते हो? अब 2 + 2/3 + 2/3 + 2/3 ये 5 टाइम्स किया है। तो एक तरीका तो ये है कि इसका एलसीएम ले लीजिए 3 का एलसीएम 3 आएगा, 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम जाएगा, 1 का किसी में भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर आएगा। अब यहाँ से ये मुझे समझ आ रहा कि 3 पार्ट में से 10 पार्ट हुए, और ये पॉसिबल नहीं है कि 3 पार्ट में से 10 पार्ट हो जाए। 3 पार्ट में से मैक्सिमम 3 पार्ट है। जब भी ऐसी कोई वैल्यू आती है, ऐसी कोई टर्म आती है कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा हो, तो उसको हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 6th क्लास में पढ़ा है हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 3 होल 1/3 आएगा। इसको कैसे रीड करते बेटा? 3 होल 1/3 और 3 होल 1/3। तो 3 के 3 पार्ट होल से ऐड कर दिया हमने। इसको देखिए मैंने ऐसे किया, तो दूसरा ये, तो थर्ड पार्ट ये, 3 पार्ट इक्वल बनाया। तो 3 पार्ट के 3 पार्ट हमने सेट कर दिए होल। अब 3 पार्ट और बनाना है जिसमें से एक पार्ट सेट करना, तो इसका मीनिंग हो जाएगा बेटा 10/3 या 3 होल 1/3 और 2 + 3 2/3 + 2/3 5 टाइम्स। और इसी को बेटा ऐसे भी कर सकते हैं कि 2/3 को 5 टाइम ऐड करना है तो सीधा 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 10/5 टू 10/3। तब भी यही आएगा, तब भी यही आएगा। ये क्लियर होगा? सभी को